टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट MIT जो कि एक डिग्री प्रोग्राम है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका स्कोप और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट जो है ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर्स क्या है, सैलरी पैकेजेस क्या है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि MIT स्टैंड्स फॉर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, कि MIT को मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, या फिर दूसरे इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज कई हैं पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर MIT को और डिफरेंट नेम से भी कहा जा सकता है, जैसा कि रेडियोग्राफी या फिर रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिर रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, मेडिकल अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। ये पांच के पांच नेम जो से हैं ये MIT के ही है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के ही है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर ये प्रोग्राम जो सा MIT है वो इन नामों से भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि मेडिकल अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है कि MIT ज्यादा अच्छी है। सारे प्रोग्राम्स एक ही प्रोग्राम का नाम है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली MIT में करते क्या है। बेसिकली MIT मतलब मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो से हैं वो ट्रेन होते हैं, या स्टूडेंट्स जो से वो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिफरेंट एक्सरेज टेक्नोलॉजी, जितने भी टेक्निक्स होती है इमेजिंग, जैसे कि एक्सरेज, USG, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ये जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उन सब की स्टडी करते हैं कि उनको हम लोगों ने कैसे परफॉर्म करना है, उससे हम लोगों ने कैसे रिजल्ट्स वगैरह निकालने हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि इंसानी जिस्म की कुछ बीमारियां जो सी होती हैं बैरूनी होती हैं, कुछ बीमारियां जो सी होती हैं अंदरूनी होती हैं। बैरूनी बीमारियों का तो पता चल जाता है, पिंपल निकला है, इसका इलाज कैसे करना है, चोट आ गई है, फ्रैक्चर आ गया, ठीक है, ये तो पता चल जाता है। लेकिन इंटरनल डिजीजेस जितनी भी हैं अंदर, लंग्स की, हार्ट की, डिफरेंट चीज़ों की जितनी भी अंदरूनी जितनी बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कई टेस्ट करवाने पड़ते हैं। डॉक्टर जो है वो नहीं अंदरूनी बीमारियों का तशखीस नहीं कर सकते, इस वजह से वहां पर जो जिनकी जरूरत पड़ती है वहां पर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो फिर उस इंसान की जो है वो डिफरेंट टेस्ट करते हैं, CT स्कैन करते हैं, USG करते हैं, MRI करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, और फिर अंदरूनी जो सी बीमारी है उसको डिटेक्ट करके फिर डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं कि इसकी ये बीमारी है तो इसका ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करें। तो इस वजह से जो है पूरे कंट्री के अंदर जो है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले 3-4 साल पहले जो है पहले 2 इयर्स डिप्लोमा किया जाता था मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का, लेकिन टेक्नीशियंस बेसिकली वो होते थे। लेकिन अब UHS ने प्रॉपर इसको 4 ईयर BS ऑनर्स की डिग्री बना दी गई है कि इसको 4 इयर्स किया जाएगा, उसको 17 स्केल देकर प्रॉपर इसकी एक अहमियत इंपॉर्टेंस बना दी गई है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ड्यूरेशन के बारे में कि मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की बेसिकली ड्यूरेशन कितनी है, इसका टाइम पीरियड कितना है। तो बेसिकली ये एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, मतलब ये 4 इयर्स प्रोग्राम है, 4 साल की डिग्री है। इसके अलावा इसके अंदर 8 सेमेस्टर्स होते हैं। कई जगहों पे ये एनुअल सिस्टम भी होता है, कई जगहों पे सेमेस्टर सिस्टम भी होता है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो आप लोगों की जो FSC है वो प्री मेडिकल होनी चाहिए, मतलब आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री होने चाहिए। लेकिन साथ के साथ 50% मार्क्स उसमें आप लोगों के मिनिमम कम से कम होने चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों ने एडमिशन लेना हो, या मतलब पब्लिक सेक्टर के अंदर एडमिशन लेना हो, तो उसके लिए आप लोगों को मेरिट पे आना पड़ेगा, मतलब आपके 80% से मार्क्स हर हाल में ज्यादा होने चाहिए मेरिट पे आने के लिए, या मेरिट फार्मूले में आने के लिए। और कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपना एंट्री टेस्ट लेती हैं, और कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे किंग एडवर्ड वगैरह यूनिवर्सिटीज है वो MIT या MIT वगैरह में एडमिशन लेने के लिए MD कैट को भी कंसीडर करती है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, या फिर MD कैट भी लेना पड़ेगा, या फिर आपको 80% से ज़्यादा मार्क्स लेके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने मेरिट पर आना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि अगर आप लोगों के एवरेज मार्क्स हों, मतलब 80% से कम हो, 60% हो, 70% हो, 50% हो, तो उन एवरेज मार्क्स में आप लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर ईजिली आप लोग एडमिशन ले सकते हो अगर आप लोगों के पास फीस हो देने के लिए, ठीक है। आगे फी पैकेजेस की बात कर रहे थे कि पब्लिक सेक्टर के अंदर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इनकी फी पैकेजेस क्या है। अगर आप लोगों को किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होता है तो आप लोगों की पूरी जो 4 साल की है वो टोटल आप लोगों को 5 लाख पे करनी पड़ती है। इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 4.5 लाख या 4 लाख या 5 लाख ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें किसी आप लोगों की पब्लिक
हॉस्पिटल के अंदर आप लोगों की एजुकेशन हो या पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर आप लोगों को एडमिशन मिलती है, जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर फिर आपको टोटल 3 लाख तक मैक्सिमम जो है वो फीस देनी होती है, ठीक है, उसमें बहुत थोड़ी होती है। अब वहीं पर अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां पर इसकी फीस जो है वो आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 12 लाख तक वो बन जाती है, सारे सिर्फ फीस एक्सपेंसेस डाल के, बुक्स वगैरह वो एक्सपेंसेस अलग है, ठीक है। और अगर ये फीस आप लोगों के लिए ज्यादा है, अगर आप लोगों के एवरेज मार्क्स से मार्क्स थोड़े से ज्यादा 70% मार्क्स हैं, 75% मार्क्स हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो सी हैं वो आप लोगों को स्कॉलरशिप देती हैं कि अगर 75% मार्क्स है तो आपकी फीस में 50% जो सा स्कॉलरशिप होगा, 30% स्कॉलरशिप होगा। तो आप लोगों ने इतना ज्यादा इस फीस से डरना नहीं है, अगर आप लोग CGPA मेंटेन रखोगे तो आप लोगों की वो स्कॉलरशिप जो है मेंटेन रहेगी, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं MIT मतलब मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के स्कोप के बारे में कि इसका स्कोप क्या है पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, फिर बाद में आप लोगों को फॉरेन कंट्रीज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो ये कि MIT जो से एक BS प्रोग्राम है 17 स्केल का, मतलब आप लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर 17 स्केल की आप लोगों को जॉब वहां पर मिल सकती है। वहां पे जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर ही टेस्ट वगैरह की जगह बनी होती है जहाँ पर पेशेंट जो से अपने टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो वो जो टेस्ट है वो कौन परफॉर्म करते हैं, वो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप लोग जो MIT जिन्होंने की होती है वो क्या क्या बन सकते हैं, वो लोग CT स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट, वैसे स्पेशलाइजेशन भी होती है, ठीक है। 4 साल BSc करने के बाद आप लोग 1 साल की स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, सिर्फ CT स्कैन में कर सकते हो, अगर सिर्फ रेडियोलॉजी में कर सकते हो तो आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के आप लोग टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। तो इसी तरह आप लोग रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, मेमोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजिस्ट, रेडिएशन थेरापिस्ट, इमेजिंग लैब ऑनर, MRI टेक्नोलॉजिस्ट, डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल लेबोरेटरीज, क्लिनिकल एंड मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन जगहों पर आप लोग, ये आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट एरियाज हैं, इन जगहों पर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जॉब ऑफर हो सकती है। इसके अलावा रिसर्च लैब्स बनी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर स्पेशल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं इंटरनल डिजीज की डिटेक्शन के लिए, उनके ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए। इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का इस लिहाज से कि अगर आप लोगों ने 4 ईयर MRI की है तो उसके बाद आप लोग जितने भी अपना मेडिकल इंस्टीट्यूट खोल सकते हो प्राइवेट, और उसके बाद टेक्नीशियंस जितने भी हैं उनको एजुकेट कर सकते हो। इसके अलावा मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप लोगों को जॉब ऑफर हो सकती है। आप लोग ये करने के बाद टीचिंग फील्ड में आता हो आप लोग टीचर्स भी बन सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट NGOs के अंदर जॉब्स होती है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो सी है इस मेडिकल फील्ड की ज्यादा वैल्यू है, वहां पर जो सी है सैलरी पैकेजेस भी कई ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। वो फॉरेन कंट्रीज जो सी आप लोग कनाडा अप्लाई कर सकते हो, US अप्लाई कर सकते हो, इन जगहों पर जो सी है बहुत ज्यादा वैल्यू होती है MIR की, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज और कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो MIR के अंदर या MIT के अंदर जो है प्रोग्राम जो है ऑफर कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को वैसे टॉप की यूनिवर्सिटीज बताऊंगी जिसके अंदर ये डिग्री प्रोग्राम जो है इसकी डिग्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर की। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपकी 25% या 50% जो है MD कैट की वेटेज होती है। आप लोगों के MD कैट का जो एक एंट्री टेस्ट होता है MBBS या BDS को क्लियर करने के लिए, तो उस टेस्ट के अंदर आप लोगों के 60% पासिंग मार्क्स होने चाहिए। फिर वो MD कैट के जितने मार्क्स आएंगे उसकी 50 to 25% वेटेज लेके मेरिट फार्मूला मेरिट क्राइटेरिया बना के फिर आप लोगों का स्पेशल मेरिट बनेगा, उस पर नाम आएगा तो आप लोगों को MIT के अंदर एडमिशन मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर। चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि इसकी सीट्स जो होती हैं वो सिर्फ 20 to 30 ही होती हैं, 20 या 30 सीटें होती हैं। इस वजह से इस हॉस्पिटल के अंदर भी मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके अलावा बात करते हैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जिससी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ये प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान के अंदर, जिन्ना सिंध यूनिवर्सिटी कराची, रशीद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज लाहौर। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो एक एंट्री टेस्ट लेती है वैसे ही थोड़ा सा दिखावे वगैरह के लिए, लेकिन आप लोगों के अगर एवरेज मार्क्स भी और एंट्री टेस्ट भी आप लोगों का इतना कोई 50% तक नहीं हुआ तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर जो है वो प्राइवेट है। इसके अलावा लाहौर यूनिवर्सिटी है, UMT है,
या फिर बच्चा खान कॉलेज मर्दान है या ज़ारा इंस्टीट्यूट पेशावर है, ये वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपकी डिग्री की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ पे आप लोगों ने अप्लाई कर लेना जैसे जैसे इनके अंदर एडमिशन ओपन होते हैं। और अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है MIT के अंदर तो आप लोग ज़रूर इस फील्ड को अप्रोच करें, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन सून। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।